नमस्ते। कहते हैं जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। गाजा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इजराइल हमास पर कार्रवाई कर रहा था तब कई अरब देश खामोश या अपने मुद्दे में उलझे रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल को ऐसा फ्री हैंड मिल गया कि आज गाजा की जमीन बर्बादी के ढेर में बदल चुकी है। इमारतें खंडर हो गई। छोटे से क्षेत्र में रहने वाली लगभग 22 लाख की आबादी विस्थापित होकर सीमित इलाकों में सिमट गई है। हालात इतने गंभीर है कि जीवन मानो एक बड़े पिंजरे में कैद हो गया है। अब आने वाला है यह खुलासा कि इजराइल ने गाजा में हमास को पेलने के लिए क्या मिशन चलाया है। इस मिशन की कीमत क्या है, कितने मरे, कितने जख्मी हुए, कितने भूखे मरने की कगार पर हैं, और आखिर 57 इस्लामिक देशों की नाकामी की वजह क्या रही। इजराइल का मिशन ठोस है। उसे हमास की सैन्य शक्ति खत्म करनी है, सुरंगों और कमांड नेटवर्क को तहस नहस करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि हमास कभी फिर उसी तरह से हमला न कर सके जैसा 7 अक्टूबर 2023 को किया गया। इजराइल ने घोषणा की है कि सदा की स्थिति न बनने देंगे कि देश के नागरिक अनिश्चितता में रहे। सुरक्षा नियंत्रण और जवाबदेही उसकी कोर नीति है। इस मिशन के तहत हवाई हमले, जमीन से ऑपरेशन, खुफिया तंत्र की सक्रियता और आपूर्ति मार्गों को काटना शामिल है। संख्या चौंकाने वाली है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 64,000 से 65,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे हैं। घायलों की संख्या लाखों में है। अनुमान है कि 1,13,000 लोग जख्मी हुए हैं। बेघर लोगों की गिनती और भी बड़ी है। गाजा की आबादी का लगभग 85 से 87% हिस्सा डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर्स या सैन्य इलाकों में है, यानी 2.1 मिलियन सिविलियन या इससे भी ज्यादा लोग लगातार अपने घर छोड़े हुए हैं। भूखमरी की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। जरूरी खाद्य सामग्री, बिजली, पानी की भारी कमी है। अस्पतालों का नेटवर्क ध्वस्त है या काम नहीं कर रहा है। मगर शायद सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि यह मिशन केवल तबाही तक सीमित नहीं है। इजराइल ने गाजा के इलाकों को भू राजनीतिक और रणनीतिक जमीनी नियंत्रण के हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है। मोराग कॉरिडोर जैसी संरचनाएं बनाई गई है जो गाजा के हिस्सों को अलग करती है, जहां इजराइल ने सिक्योरिटी जोन स्थापित किया है ताकि हमास की आवाजाही और शक्ति सीमित हो सके। इस तरह का नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि हमास के लिए सिर्फ लड़ाई आसान न हो, बल्कि उसका नेटवर्क, स्वास्थ्य ढांचा, आपूर्ति और नागरिक अधिकार छीन हो जाए। 57 इस्लामिक देशों की बोलती क्यों नहीं खुली? इसके कई कारण हैं। पहला, राजनीतिक स्वार्थ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता। कई देशों के लिए इजराइल के साथ व्यापार, सुरक्षा सहयोग या आर्थिक हित ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरा, मध्यस्थ भूमिका लेने की बजाय बयानबाजी ज्यादा हुई। सम्मेलन हो गए, समर्थन के भाषण हो गए, लेकिन सैन्य, आर्थिक या कूटनीतिक बल उपयोगी कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, आंतरिक स्थिरता है। कुछ मुस्लिम देशों में अपनी राजनीति, अपनी सीमाएं, अपनी आर्थिक समस्याएं हैं जो गाजा को सक्रिय बचाव अभियान चलाने की स्थिति में नहीं है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इजराइल के विरोधियों के लिए भी सीमाएं हैं। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। गाजा की बर्बादी के इस नक्शे में सबसे दर्दनाक तस्वीर वही है जिसे कई लोग देखना नहीं चाहते। यह वही लोग हैं जो किसी हथियार के सौदे का हिस्सा नहीं थे, किसी सुरंग को नहीं खोद रहे थे, सिर्फ जीना चाहते थे। आज गाजा के अस्पतालों की हालत यह है कि आईसीयू में बिजली के बिना बच्चे दम तोड़ रहे हैं। हजारों घायलों को बिना दवा के खुले मैदानों में पट्टियां बांधी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि लगभग 85% आबादी बेघर है। 80% लोग रोज भूख से जूझ रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। गाजा में जिंदगी का औसत मानो 19वीं सदी में लौट गया है, जहां पानी, बिजली, दवा सब कुछ इंतजार की कतार में है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उन चेहरों की कहानी है जो एक दिन में बूढ़े हो गए। लेकिन ये वही लोग हैं जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले पर जमकर जश्न मना रहे थे, आतंकियों के हाथों को चूम रहे थे, झंडे उठाकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और अब सवाल उठता है उन ताकतवर 57 मुस्लिम देशों पर जिनके झंडों पर लिखा है एकता, भाईचारा और उम्मा। इन देशों के पास तेल के कुएं हैं, अरबों डॉलर के हथियार सौदे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी है,
लेकिन गाजा के लिए वहां सिर्फ मीटिंग्स हुई, बयान दिए गए और फिर सब चुप हो गए। असलियत यह है कि बहुत से अरब देशों के इजराइल से गुप्त या खुले समझौते हैं, सुरक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी डील, पेट्रोलियम और ट्रेड। जब मामला गाजा का आता है तो आर्थिक हित धार्मिक नारे पर भारी पड़ जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल को गाजा में फ्री हैंड मिल गया। बैकडोर डील्स का जाल इतना गहरा है कि हर देश के पास कोई ना कोई बहाना है। कोई कहता है हमारे हाथ बंधे हैं, कोई कहता है अमेरिका हमें नहीं करने देगा, कोई कहता है हम सिर्फ मानवीय मदद देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मदद की गाड़ियां सीमाओं पर फंसी रहती है और बयानबाजी टीवी चैनलों पर चलती रहती है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि आगे क्या होगा। क्या इजराइल गाजा को स्थायी रूप से नियंत्रित करेगा? क्या हमास का सफाया हो जाएगा या फिर कोई और चेहरा उस जगह से नया खेल शुरू करेगा? इजराइल की अगली चाल बहुत सोची समझी है। वह गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में सुरक्षा जोन बनाकर बफर एरिया तैयार कर रहा है ताकि कभी भी सीमा पर हमला न हो सके। साथ ही गाजा के अंदर एक नई प्रशासनिक संरचना की चर्चा चल रही है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के जरिए चलाया जा सके। यानी इजराइल चाहता है कि हमास की जगह कोई और हो, लेकिन उसके नियंत्रण में रहने वाला प्रशासन आए। सवाल यह भी है कि क्या यह प्रशासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरह होगा या कोई नया गठजोड़ बनेगा। हमास की सुरंगें भले ही खत्म कर दी जाए, लेकिन विचारधारा मिटाना आसान नहीं होगा। यही वह बिंदु है जहां पूरी दुनिया देख रही है। क्या यह संघर्ष खत्म होगा या सिर्फ एक नए दौर में प्रवेश करेगा? इन सब के बीच एक नई तस्वीर बन रही है। गाजा की अगली पीढ़ी का क्या होगा? स्कूल मलबे में बदल गए हैं, अस्पताल खंडर हो चुके हैं, घर बेघरपन में रोजगार खत्म है। अगर यहाँ की जिंदगी बहाल नहीं हुई तो एक और पीढ़ी गुस्से, बदले और निराशा में पलेगी। यही वह लंबा खेल है जिसे इजराइल समझ रहा है। सिर्फ हमास को पेलना काफी नहीं है, गाजा को ऐसा बनाना है कि वह दोबारा हथियार न उठा पाए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या दुनिया इतने बड़े मानवीय संकट को शांत हुए देखेगी या फिर यह संकट किसी और बड़े धमाके की तरफ ले जाएगा? यह मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। हर नया दिन गाजा के भविष्य के लिए नया सवाल खड़ा करता है। किसके हाथ में होगी सत्ता? किसके हाथ में होगा पुनर्निर्माण का पैसा? कौन लेगा उस पीढ़ी की जिम्मेदारी जो खंडरों में पली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में गाजा को बचाना चाहती है या बस मलबे के ऊपर राजनीति करना चाहती है? यही वे हुक्स और खुलासे हैं जिन पर आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।